नमस्कार दोस्तों, हमारे MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में दोस्तों मैं आप सभी साथियों को जो है बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे ये चीज़ें सिखाने वाला हूं। या दोस्तों, हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना इस वक्त के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आजकल के काम जो है ज़्यादातर इंग्लिश जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। वो आप फ़ोन चला रहे हो वहाँ पर, या फिर जो है अपने डेली लाइफ में जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, इसीलिए इंग्लिश हमें जानना, उसका पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस क्लास को आप शुरू से अंत तक बिना के स्किप किए हुए देखिए। मैं आपको इस क्लास के अंदर ही अंदर वीडियो के अंत तक अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कसम खा करके कहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। बस आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी यानी कि याद होना ज़रूरी है, वो चीज़ है हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगी हमें अंग्रेजी लिखना और पढ़ना। ओके, ठीक है ना। तो पहले दोस्तों हम इसी का उच्चारण करेंगे। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए अपने क्लास को अभी आरंभ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप जो है दोस्तों इस क्लास को अपने तहे दिल से देखिए ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों व्यंजन वर्ण है। अब इसको जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आप भी पढ़िएगा, और इसके याद करने का भी एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप आसानी से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले हम जो है ना इसको याद करते हैं। देखिए दोस्तों, के से क्या होता है? के से होता है क। क्या दोस्तों? के से होता है क। के एच से क्या होता है दोस्तों? के एच से होता है ख। जी से क्या होता है? जी से होता है दोस्तों ग। जी एच से क्या होता है? देखिए दोस्तों, जी एच से होता है घ। एन जी से क्या होता है दोस्तों? एन जी से होता है अंग। सी एच से होता है दोस्तों च। सी डबल एच से होता है दोस्तों छ। जे से होता है दोस्तों ज, और जे एच से होता है दोस्तों झ। वाई एन से होता है दोस्तों य। टी से होता है दोस्तों ट। क्या दोस्तों? टी से होता है ट। टी एच से होता है दोस्तों ठ। डी से होता है दोस्तों ड। डी एच से होता है दोस्तों ढ। एन से होता है दोस्तों अड़ा। ये हो गया दोस्तों हमारे जो है ना व्यंजन वर्ण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अभी और भी है, क से लेकर के ज्ञ तक को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण, उनका भी अंग्रेजी जानेंगे। पहले यहीं पर थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने के लिए। दोस्तों मैं आपसे एक और बात कह दूँ कि आप नोटबुक लेकर के बैठिए, क्योंकि ज़रूरी है आपको सीखना, तो ज़रूर नोटबुक लेकर के बैठिए। इसको जो है ना नोट करते चलिए, बाद में रट रट के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जिनके पास नोटबुक नहीं है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा, मतलब कि ये चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहले दोस्तों हम इसको एक याद करने का ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एच जो है ना हर जगह कॉमन है, आप देख सकते हैं, यह है ना। तो हमें करना है पहला और ये तीसरा, इसका ये वर्ड मीनिंग जो है ना हमें याद करना है। और जब हमारा इसका जैसे वर्ड मीनिंग हमें याद हो जाएगा, तो देखिए दूसरा का वर्ड मीनिंग कैसे बनेगा। जैसे कि हमें के याद हो गया कि के से क होता है, अब ख का वर्ड मीनिंग बनाना है यानी कि दूसरा का। तो अब हमें के साथ एच लगाना है। के साथ जब एच लगाएंगे तो के एच से ख हो जाएगा। उसी तरीके से जब हमें जी से ग याद हो जाएगा, तो घ का मीनिंग जब भी बनाना हो तो जी के साथ एच लगाएंगे, जी एच से ग हो जाएगा। और एन जी से दोस्तों हम सब जानते हैं अंग होता है। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, पहला अगर और यहाँ पर तीसरा याद कर लिए, ये जो हो गया सी एच से च हो गया और जे से ज हो गया। अब छ का मीनिंग बनाना है तो सी एच के साथ में एक एच ऐड करेंगे तो सी डबल एच से हो जाएगा छ। अब हमें जे याद कर जे जो है ना याद है, और झ का मीनिंग बनाना है तो कैसे होगा? तो जे के साथ एच ऐड करेंगे, जे एच से झ और वाई एन से य। मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि टी से ट है और दूसरे का मीनिंग टी के साथ एच लगाने से ठ हो जा रहा है। उसी तरीके से दोस्तों डी से ड है और डी के साथ एच लगा रहे हैं तो ढ हो जा रहा है। मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि पहला और तीसरा का वर्ड मीनिंग आप लोग याद कीजिए, और दूसरा और चौथा का वर्ड मीनिंग के अंदर आप जो है ना एच लगा करके बना दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल आसान ट्रिक था,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है ना। टी से क्या होता है दोस्तों, देखिए टी से त होता है, टी एच से होता है दोस्तों ठ, टी एच से थ। डी से होता है दोस्तों द, डी एच से होता है दोस्तों ध, डी एच से होता है ध। और एन से होता है दोस्तों न, क्या दोस्तों, एन से होता है न। देखिए दोस्तों हमने त थ द और ट ठ द, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग सेम मिल रहा है, देख रहे हैं ना। टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है। तो मैं बता दूं कि अंग्रेजी मीनिंग के दौरान में जो है ना, ट ठ द और त थ द, इन दोनों का उच्चारण जो है अंग्रेजी में सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इसको याद करना आपको ज़रूरी है। और पी से दोस्तों हमारा क्या होता है, पी से होता है प, और पी के साथ एच लगाएं तो पी एच से हमारा बन जाता है फ। उसी तरीके से हमें बी से ब याद है, भ का मीनिंग बनाना है तो बी के साथ एच जोड़िए, बी एच से हो जाएगा हमारा भ, ठीक है ना। और एम से होता है दोस्तों म, ठीक है ना। वाई से होता है दोस्तों हमारा य, वाई से य। आर से होता है दोस्तों र, आर से होता है र। एल से क्या होता है दोस्तों, देखिए एल से होता है ल। भी या डब्लू इन दोनों से व हो जाता है, व का मीनिंग भी या डब्लू ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है ना। एस एच से होता है दोस्तों हमारा तालाबेश्वर, एच से होता है तालाबेश्वर। और एस से होता है दोस्तों हमारा मुदंश, एस से मुदंश, एस से दंत स भी होता है और एस से मुदंत स भी होता है। और नहीं दोस्तों देखिए तालाबेश्वर एस से होता है और मुदंश एस से होता है, और सिर्फ एस से दंत स होता है, ठीक है ना। एच से होता है ह, के एस एच से होता है दोस्तों हमारा छ, टी आर से होता है त्र, और जी वाई से होता है दोस्तों हमारा ज्ञ, ठीक है ना। ये हो गई दोस्तों हमारी पूरी की पूरी क से लेकर के ज्ञ तक जो है व्यंजन वर्ण की अंग्रेजी मीनिंग, ठीक है ना। इसको याद करना जरूरी है, इसीलिए नोटबुक मैंने बताया कि लेकर के लिखिए, या फिर दोस्तों 1 से 2 बार देखिएगा, वीडियो में आराम से ये याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण तो देख लिया, स्वर वर्ण देखेंगे और उससे इन दोनों को मिलाकर के 12 खड़ी कैसे बनती है वो देखेंगे। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर है स्वर वर्ण और उसकी मात्रा, क्या दोस्तों, स्वर वर्ण और उसकी मात्रा ये दोनों अंग्रेजी रूप में है, ठीक है ना। तो पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं। आकार आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ। ए आए, औकार ओ, औकार आओ, अपसुना अन और अविसर्गे अह, यह हमारी स्वर वर्ण होती है। अब इसकी मात्रा हमें जाननी है, तो देखिए दोस्तों इसकी मात्रा जो है ना यहाँ पर दिख सकती है। देखिए देखिए दोस्तों अ का मात्रा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो अ के अलावा, अ के मतलब अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है। वहीं जब आकार आ उच्चारण करते हैं तो इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, वो चीज़ होती है आकार। क्या दोस्तों, आकार जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आकार आ की मात्रा होती है आकार, छोटी ई की मात्रा होती है हर्षई, बड़ी ई की मात्रा होती है दीर्घई, छोटी ऊ की मात्रा होती है हर्षऊ और बड़ी ऊ की मात्रा होती है दीर्घऊ। ए की मात्रा होती है एकले, आय की मात्रा होती है दो एकले, औकार ओ की मात्रा होती है ओकार, औकार औ की मात्रा होती है दोस्तों औकार, अपस्नान की मात्रा होती है अनुस्वार और अविसर्ग अह की मात्रा क्या होती है विसर्ग। अब हमें इनकी मात्रा का वर्ड मीनिंग देखना है। क्या दोस्तों, इनकी मात्रा का वर्ड मीनिंग तो यहाँ देख सकते हैं। ए से होता है दोस्तों आकार, आई से होती है हर्षई, डबल ई से होती है दीर्घई, यू से होता है हर्षऊ, डबल ओ से होता है दीर्घऊ, ई से होता है एकले, ए आई से होता है दुल्ले, ओ से होता है ओकार, ए यू से होता है औकार, ए एन से होता है अनुस्वार और ए एच से होता है विसर्ग। अब देखिए दोस्तों 12 खड़ी बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम जो है ना क ख ग पढ़े हैं, क से लेकर के ज्ञ तक, उन्हीं पर 12 खड़ी बनती है। अब क को हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गई क, ठीक है ना, सिंपल क हो गई। अब इसकी 12 खड़ी बनानी है, तो देखिए दोस्तों ये जितनी भी मात्रा है ना यह क पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले एक ही क पर तो ये सारा नहीं बैठा सकते, हमें 12 बार क लिखना होगा, ठीक है ना। तो पहला क लिख करके सिंपल छोड़ दिए, दूसरा क लिखेंगे और इस आकार के मात्रा को साथ में लगाएंगे तो इसका उच्चारण चेंज होगा, तो बनेगा क आकार का, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों फिर एक क लिखेंगे और इस पर लगाएंगे यह हर्षई की मात्रा, इसकी उच्चारण होगी क हर्षई की। फिर एक क लेंगे और उस पर बैठाएंगे दीर्घई की मात्रा, इसकी उच्चारण होगा क दीर्घई की। फिर एक क लेंगे और उस पर बैठाएंगे हर्षऊ की मात्रा, तो इसका उच्चारण चेंज होकर बनेगा क हर्षऊ कु।
फिर एक क लेंगे और उस पर बैठाएंगे दीर्घऊ की मात्रा, तो इसकी उच्चारण होकर के बनेगा क दीर्घऊ कू। फिर क लेंगे और उस पर जो है ना दोस्तों एकले की मात्रा बैठाएंगे तो उच्चारण होगा क पर एकले के, ठीक है ना। तो अब इसी की इतना ही की मीनिंग हम देख लेते हैं। के से क होता है, हम सब जानते हैं के से क होता है। यहाँ पर है क आकार का, तो दोस्तों देखिए क से के से क हो गया और आकार का मीनिंग क्या है, ए है, तो के ए लगा देंगे, के ए से क आकार का। फिर क पर हर्षई है, तो क का मीनिंग के और हर्षई का मीनिंग देखिए क्या है, आई है, तो आई लाइए, के आई से क हर्षई की, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर क लेंगे और क पर देखिए दीर्घई की मात्रा है। दीर्घई की मीनिंग क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल ही है, तो के साथ डबल ही लगाएंगे, के डबल ही से क दीर्घई की। उसी तरीके से दोस्तों फिर क है, क पर हर्षऊ का मात्रा है और हर्षऊ का मीनिंग देखिए क्या है, यू है, के यू से क्या बन जाएगा, क हर्षऊ कु, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर क के लिखा जाएगा। अब इस पर दीर्घऊ का मात्रा है जिसकी मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल ओ है, ये दीर्घऊ हो गई, इसकी मीनिंग डबल ओ है, तो के साथ डबल ओ लगाएंगे, के डबल ओ से क दीर्घऊ कु। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क है जिस पर एकले की मात्रा लगी, यानी कि इसकी उच्चारण हो रही है क पर एकले के। एकले की मीनिंग देखिए आप यहाँ पर क्या है, ई है, तो के साथ ई लगाएंगे, के ई से क पर एकले के, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो है ना दोस्तों ये कितना हो गया, यह एकले तक 12 खड़ी हो गया। अब इसके आगे भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये दुल्ले है, तो क पर हम क्या लगाएंगे, दुल्ले लगाएंगे, क पर दुल्ले कै, उच्चारण क्या हो जाता है, क पर दुल्ले कै। फिर यहाँ पर क लिखेंगे और इस पर जो है ना इस ओकार का मात्रा बैठाएंगे, तो उच्चारण चेंज होकर के आएगा कौकार को, ठीक है ना। फिर क लेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों अवकार है, इस अवकार को जब हम क पर लगाते हैं तो उच्चारण बनता है क अवकार कौ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यह अंशुआर है, जब हम क पर अंशुआर को लगाते हैं तो उच्चारण होता है कप सुनकन। और यहाँ पर विसर्ग है, जब क पर विसर्ग बैठाते हैं तो उच्चारण हो जाता है क विसर्ग कह। इनकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो के से क और दुल्ले है तो इसकी मीनिंग है ए आई, के ए आई से क पर दुल्ले कै, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों ये कवकार को है, तो के से क और ओ से होता है ओकार, तो के ओ से कवकार को, ठीक है ना। फिर के लेंगे और यहाँ पर क पर अवकार लगा हुआ है जिसकी मात्रा है ए यू, तो के ए यू, के ए यू से क अवकार कौ, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपसन अन है, तो के से कपसन कन है, तो के और अन का मीनिंग है ए एन, तो ए एन, के ए एन से कपसना, के एन से कपसना कन, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर यह है क विसर्ग क, विसर्ग का मीनिंग है ए एच, क का मीनिंग है के, तो के ए एच से क विसर्ग क, ठीक है ना। अब ऊपर जितना भी मैंने आपको व्यंजन वर्ण पढ़ाया है उसकी मीनिंग तो आपको याद होगी ही होगी। अब यहाँ पर जैसे कि प का मीनिंग हमको याद है, पी होता है, प का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, पी होता है। अब प पर दुल्हे पय है, इसकी मीनिंग क्या बनेगी, तो आइए देखते हैं। तो प का मीनिंग हम सबको याद है पी होता है। अब प पर दुल्हे पय, तो दुल्हे का मीनिंग क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये भी याद है ए आई से दुल्हे होता है, तो प पर दुल्हे लगा है तो पी पर दुल्हे का मीनिंग लगेगा, तो पी ए आई प पर दुल्हे पय, ठीक है ना। उसी तरीके से अब यहाँ पर प पर औकार औ है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब प का मीनिंग हमें पी याद है और औकार का भी मीनिंग हमें याद है ए यू, तो पी ए यू से प औकार पौ, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको क से लेकर के ज्ञ तक का मीनिंग याद है तो आप आसानी से 12 खड़ी बना सकते हैं। ये व्यंजन वर्ण का मीनिंग याद हो और आपको स्वर वर्ण का मीनिंग याद हो, तो जिस प्रकार से मैंने क का मीनिंग बनाया है यानी 12 खड़ी बनाया है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में आप जो है ना पूरा का पूरा ज्ञ तक अंग्रेजी 12 खड़ी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो अंग्रेजी 12 खड़ी में, तो मैं उसका जो है मैंने भी उसका एक क्लास कराया है जो कि बड़ा ही डिस्क्रिप्ट करके बनाया नहीं है, कि बड़ा ही अच्छे तरीके से बनाया हूँ। उसका लिंक जो है ना दोस्तों इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके वो देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, वो वीडियो पूरे डिटेल में है, ठीक है ना। आते हैं अपने क्लास पर। देखिए दोस्तों ये तो हो गई। अब हमें जैसे ही कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करनी हो अंग्रेजी में, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा राकेश, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ रा का रा कपर के असर राकेश। देखिए दोस्तों हमने इसमें जितना भी चीज़ यूज हुआ है ये सारा चीज़ का वर्ड मीनिंग हमने अभी पढ़ा है। तो र का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है, आर पढ़ा है, र का मीनिंग हमने पढ़ा है आर। अब इस पर लगी है आकार, और आकार का भी मीनिंग हमें याद है कि ए होता है, तो लिखेंगे आर ए। क का भी मीनिंग हमें याद है कि के होता है, ठीक है ना। और क पर एकले लगा है और एकले का भी मीनिंग हमें याद है, तो के ई, आर ए के ई। और तला बेसा का मीनिंग हम सबको याद है एस एच, आर ए के ई एस एच
राकेश। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक बार फ्रेश लिख देता हूँ, आर से रॉ का रा, के ई से कपरे के के और एस से तालाबे सा राकेश, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है ना। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग, जैसे कि अगला हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे कि वो है रौनक, किसी का नाम रौकार रौ न आकर रौनक। अब दोस्तों जैसे कि अब हमें इसको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम सब जानते हैं आर से होता है र। अब अवकार का मीनिंग हम सबको याद है कि ए यू होता है, तो आर ए यू। और न का मीनिंग हमें याद है एन होता है। ठीक है ना, रौ न तो एन ए और के से कर रौनक, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है पुजारी। क्या दोस्तों, पुजारी। अगला शब्द जैसे कि यहाँ पर लिखा हो पुजारी, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे लिखा जाता है पौर से पूजा कर जा दीर्घरी। अब देखिए दोस्तों प का मीनिंग हम सबको याद है पी होता है। ठीक है ना। अब दीर्घऊ है, दीर्घऊ इस पर लगा है प पर, तो दीर्घऊ का मीनिंग हम सबको याद है कि डबल ओ होता है, तो पी डबल ओ। और ज का मीनिंग हमें याद होता है जे है, ज में आकार है तो जे ए। और र का मीनिंग हमें याद है आर है, और र में दीर्घई है तो जिसकी मीनिंग डबल ई है, पी डबल ओ जे ए आर डबल ई पुजारी, इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी के पास मैसेज वगैरह सेंड कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि क्या हाल चाल है, क्या दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं क्या हाल चाल है, अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल। एक मिनट दोस्तों रुकिए, क्या हाल चाल है। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो इसको अंग्रेजी में लिखना है, तो कैसे लिख करके भेजिएगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या, तो आधा क है, तो आधा क का मीनिंग के होता है। ठीक है ना। और यह आकार या है, तो यह का मीनिंग वाई है, तो वाई ए, के ए वाई ए से हो गया क्या। क्या दोस्तों, के ए वाई से हो गया क्या। एक मिनट थोड़ा सा प्रेस लिख लेते हैं, के ए वाई से हो गया क्या। और हाल चाल है। ठीक है ना। तो हाल का मीनिंग क्या होता है, एच का मीनिंग होता है, यानी ह का मीनिंग होता है एच, तो और इसमें आकार लगा है तो एच ए। और ल का मीनिंग होता है एल, के ए वाई ए से क्या, एच ए एल से हाल, और सी एच से च होता है, उसमें आकार है तो सी एच ए, और एल से ल, सी एच ए एल से चौकार चाल चाल। और एच ए आई, एच से ह, क्या दोस्तों एच से ह, और ए दोले है तो ए आई, एच ए आई, क्या हाल चाल है, इस प्रकार लिखा जाएगा अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों। तो आप उसको जवाब कैसे दीजिएगा, आप उसको जवाब दीजिएगा कि मेरा ठीक ठाक है। क्या दोस्तों लिखिएगा आप कि मेरा, एक मिनट दोस्तों थोड़ा प्रेस लिख लेते हैं, कि मेरा ठीक ठाक है। क्या दोस्तों, मेरा ठीक ठाक है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको अंग्रेजी में आप कैसे लिख करके भेजिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा तो म से होता है, एम से होता है म, और एकले है तो एम ई, और आर से होता है र, और आकार है तो ए, एम ई आर एस हो गया मेरा। ठीक ठाक है तो टी एस से होता है ठ, तो इसमें और सही है तो आई, और के से क, टी एच आई से ठीक, और ठाक टी एच से ठ, और ए से ठ का ठा, और के से क ठीक ठाक, और एच से ह, और ए आई से दोले, मेरा ठीक ठाक है, इस प्रकार आप अंग्रेजी में लिखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको तो दोस्तों एक चीज़ देना चाहता हूँ HW, जो कि आप जो है ना इस वीडियो को कमेंट में लिख करके ज़रूर सेंड कीजिए। जो कि दोस्तों है, पहला है रोहन, और दूसरा दोस्तों है रंजन। क्या दोस्तों, दूसरा है रंजन। इनका अंग्रेजी जो है ना आप कमेंट में लिख करके हमारे पास सेंड कीजिए, ताकि हम समझ सके आप जो है दोस्तों अच्छे तरीके से मेरा वीडियो देख रहे थे, मन लगा करके देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और आप कहाँ से है भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों यह वीडियो जो है ना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।